सबसे पहले प्रश्न थे दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ध्यान से लगाइएगा और लास्ट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए। भारतीय रेलवे संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? जी बिल्कुल सही दोस्तों, भारतीय रेल संग्रहालय है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में है। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे वीके यादव। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? जी बिल्कुल सही, इजी क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का संबंध कहां से है दोस्तों, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। और जर्मनी की चांसलर कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जर्मनी की चांसलर जो है वो कौन है। चलिए फटाफट बताइए सभी लोग। तीसरा क्वेश्चन, सैयद वंश के संस्थापक दोस्तों हम लोग किसे मानते हैं, बताइए। जी बिल्कुल सही, सैयद वंश के जो संस्थापक दोस्तों इनका नाम है खिज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो खिज्र खां के रूप में हम लोग जानते हैं सैयद वंश के संस्थापक। अगला दोस्तों, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? जी बिल्कुल सही, लोधी वंश के जो सबसे अंतिम शासक थे इनका नाम था इब्राहिम लोधी। इस क्वेश्चन में आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ऋतु में सबसे ज्यादा होता है दोस्तों? दोस्तों ये होता है आपका वर्षा ऋतु में, ये जो इनका सबसे ज्यादा जो कि विकास होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो कि पेड़ पौधों के जड़ों से उनके टहनियों तक और उनकी शाखाओं तक खनिज लवण और पानी को जो पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, उसका नाम क्या है? जो जड़ों से खनिज लवण और जल को पहुंचाने का काम करता है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, सभी लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई किसकी इकाई है? जी बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ए इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला सवाल देखिए, फिल्म चोखर वाली के निर्देशक कौन है? देखते हैं कितने लोग आंसर बताते हैं। डायरेक्टर से क्वेश्चन पक्का पूछेगा दोस्तों। इनका नाम था, याद रखेंगे, ऋतुपर्णो घोष, ऑप्शन नंबर ए। जैसे आपको बताना दोस्तों, जो हमारी उरी थी इसका जो कि डायरेक्टर का नाम हमारे एग्जामिनेशन में आया था, तो आपको बताना है कमेंट करके कि उरी के डायरेक्टर का नाम बताइए क्या है। अगला सवाल देखिए, पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। पागल बादशाह के रूप में हम लोग किसे जानते हैं दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग पागल बादशाह के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक थी, ये भी याद रखेंगे। और इल्तुतमिश के साथ शासन काल में ही कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? जी बिल्कुल सही, वही जो गुब्बारे में भरा जाता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए डी से हो जाएगा, हीलियम भरा जाता है यहाँ पे। ठीक है, सूर्य में देखिए 71% आपका हाइड्रोजन है और आपका 26.5% आपका हीलियम है, बाकी अन्य गैसें हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है। देखिए, पंजशीर घाटी इन सभी ऑप्शन में से कहाँ पे स्थित है? जी बिल्कुल सही, पंजशीर जो घाटी दोस्तों ये आपका अफगानिस्तान में स्थित है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कहाँ पे? अफगानिस्तान। दोस्तों आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दिया करिए, लगातार मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, मेरी ऊर्जा का काम करता है आपका ये लाइक, आपका ये प्यार, तो जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा लीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसी तरह अपने आप को टेस्ट से इंप्रूव करते रहें डेली। दूसरा जो हमारा चैनल है, सेकंड चैनल, उस पर आपको करंट अफेयर्स और कंप्यूटर की क्लासेस मिल रही हैं, तो आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आप कंप्यूटर और करंट अफेयर्स की क्लासेस देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है? जी बिल्कुल सही, यह सही आंसर हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक के जरिए हम लोग मुद्रास्फीति की जो कि माप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति में हानि किसको होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल सही, मुद्रास्फीति में हानि जो होता है जो देनदार को होता है। इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा, किसको होता है? अगर पूछेगा देनदार को। मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है? तो ये तो अच्छा, चलिए बताइए। सही आंसर होगा दोस्तों, इससे ऋणी को होता है। मुद्रास्फीति में जो ऋणी होते हैं उनको यहाँ पे लाभ होता है। देखिए, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सभी ऑप्शनों में से। जी बिल्कुल सही, क्रेडिट कार्ड जो होता है इसी को हम लोग देखिए बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी। एक क्वेश्चन है आपको दोस्तों, आपको बताना है कि वीजा के ब्रांड एम्बेसडर का नाम
मैं आपको इसके सीईओ का नाम बता देता हूँ। इनके सीईओ का नाम है कैली जूनियर। चलिए मैं मास्टर कार्ड का बता देता हूँ आपको। मास्टर कार्ड जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी, माही जिनको हम लोग बोलते हैं, और अजय पाल सिंह बंगा इसके सीईओ हैं। बस आपको बताना है कि वीजा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये भी खिलाड़ी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल देखिए, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? सही आंसर दोस्तों पेट्रोलियम के ऊपर हम लोग सबसे ज्यादा व्यय करते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से जाएगा पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली का सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? इकोनॉमिकल से भी क्वेश्चन एक दो आते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल सन 1957 में, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों 1958। अगर एक साल बढ़ा दें तो दोस्तों इसी में आपका DRDO स्टैब्लिश हुआ था, और आपका NASA नासा जो अमेरिका का है स्पेस एजेंसी, उनका स्थापना किया गया था। देखिए LIC की स्थापना कब हुई थी? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। कब? 1 सितंबर 1956। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में। चलिए मैं बहुत कुछ बताऊंगा वैसे। बिल्कुल से दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1935 में। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। इसके तत्कालिक जो 25वें गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है शक्तिकांत दास। इसके 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल, और इसके जो 23वें गवर्नर थे वो थे रघुराम राजन। इनकी कुछ बुक का नाम मैंने आपको बताया था, जैसे आई डू व्हाट आई डू, ठीक है, द थर्ड पिलर, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण बुक हैं जो बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया था? मैंने अभी कुछ देर पहले बता दिया आपको, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? इंपीरियल बैंक के नाम से फेमस था पहले। जी बिल्कुल सही, जो कि बैंकों में सबसे बड़ा है। तो आपका इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई सन 1955 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा थाइमस, अच्छा इस क्वेश्चन थोड़ा सा और बता दूं। देखिए यहाँ पे 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, स्थापना हुई थी, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। दोनों याद रखिएगा। 69 में दोस्तों आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का भी स्थापना किया गया था विक्रम अम्बालाल साराभाई के द्वारा। 21वां, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। जी बिल्कुल सही, इसे कहते हैं थाइमोसिन। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? थाइमोसिन। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट का विनियमित करता है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए परावटु हार्मोन उसको हम लोग बोलते हैं। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हार्मोन का उदाहरण क्या है? हार्मोन का उदाहरण है, यहाँ पे याद रखेंगे, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। 24वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंट्री डाई यूरेटेड हार्मोन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है आपका वेसोप्रोसिन, ठीक है। वेसोप्रोसिन जो है एक एंटी ड्राई यूरेटेड हार्मोन है। 25वां क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक है, क्या है? प्रोटेस्ट दोस्तों ये एक ग्रंथि है, याद रखेंगे दोस्तों। प्रोटेस्ट क्या है? एक ग्रंथि है। दोस्तों आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल, अश्रु ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? आंख, आंसुओं की जो ग्रंथि होती है दोस्तों, ये नेत्र के गुहा में स्थित होती है। अपने आंख में देखेंगे छोटा सा एकदम छेद होता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी। 27वां देखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? देखिए मीबोमियन, ये जो ग्रंथि है ये स्थित होती है कहां पे? मीमोबियन दोस्तों ये आपके आंख में स्थित होती है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आंख का जब हम डोनेट करते हैं तो दोस्तों आपको बताना है कि आंख में रेटिना को हम लोग डोनेट करते हैं कि कार्निया को, ठीक है। आपको बताना है रेटिना को करते हैं फिर कार्निया को, दोनों में से किसका हम लोग दान करते हैं। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं किससे? जी बिल्कुल सही, इनका संबंध ताप नियमन से है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा, ताप नियमन। 29वां क्वेश्चन देखने में से कौन सा मादा हार्मोन है?
जी बिल्कुल सही। यहाँ पे एस्ट्रोजन होता है दोस्तों आपका मादा हार्मोन, और एंड्रोजन जो होता है ये होता है आपका जो कि मेल का हार्मोन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? जी बिल्कुल सही, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, ऑक्सीटोसिन। 31वां देखिए, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था इन सभी ऑप्शनों में से? बिल्कुल से दोस्तों, इनका नाम था मेटरनिक। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से जाएगा, ये भी प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम बताइए। जी बिल्कुल सही, ये था नागभट्ट प्रथम। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसके द्वारा दी गया था? जी बिल्कुल सही, ये उपाधि महाराजा खेतड़ी के द्वारा दिया गया था। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? जी बिल्कुल सही, ये आया था पैथिक लॉरेंस के। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से जाएगा, पैथिक लॉरेंस। 35वां देखिए, लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका जोजिला दर्रा, जो कि लेह और श्रीनगर का संबंध बनाता है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, ये याद रखेंगे। अगर आपसे रोहतांग पूछेगा तो रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में है, और इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है अटल पास, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका पश्चिम बंगाल में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, वेस्ट बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, आप याद रखेंगे। अगर यहाँ से पूछेगा कि चीफ जस्टिस कौन है, तो याद रखेंगे टीबीएन राधाकृष्णन तत्कालिक, जो कि चीफ जस्टिस हैं कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। 37वां देखिए, भारत में सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना अभ्यारण्य दोस्तों जिम कार्बेट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है? तो आपका यूके है, उत्तराखंड में। इसका सेकंड नाम बताना है आपको कमेंट करके कि जिम कार्बेट का एक और नाम है, वो क्या है? हरित सोना किसे कहते हैं दोस्तों हम लोग? जी बिल्कुल सही, इसकी चुस्कियां बहुत जरूरी हैं। तो चाय को दोस्तों हम लोग हरित सोना के रूप में जानते हैं। अगला देखिए दोस्तों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा भारत में, तो कंचनजंगा ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, किस इटली निवासी को मानवतावाद का संस्थापक माना जाता था? जी बिल्कुल सही, ये हो जाएगा राइट आंसर, पेट्रोक को माना जाता है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, पेट्रोक। दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न। अब आप बताइए कमेंट करके सभी लोग बहुत ईमानदारी के साथ कि कितना आपने 40 में कितने आंसर किए। सबके नाम मैं देखता हूं, तो आप लोग कमेंट कीजिए अपने नाम के साथ कि सर इतने अटेम्प्ट हुए। और दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक अभी भी नहीं कर रहे हैं, और बहुत लोग वीडियो को लाइक करें तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करिए, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, लगातार अप्रिशिएशन मिलता है, आपको प्यार मिलता है। तो लाइक एंड शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी सोशल मीडिया हैंडल पे अपने दोस्तों के साथ, परिवारजन के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। लगातार हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।